हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ कर रहे हैं बात आपके अपने मंथली लव राशि फल के विषय में। और ये मंथली लव राशि फल है साथियों मार्च 2024 का। जी हाँ, और ये जो चर्चा हो रही है इस वीडियो में, जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये चर्चा है। और दूसरी बात ये भी है कि वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में पूरी जानकारी के साथ आपके साथ चर्चा होगी और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। क्या दी जाएगी कि मार्च 2024 में आपकी जो लव लाइफ है वो किस दिशा में जाएगी, लव अफेयर्स को लेकर के आपके स्टार्स क्या कहते हैं। अगर आप सिंगल जातक हैं तो आपके जीवन में आपका मनपसंद साथी कोई आपके आ पाएगा आपकी इच्छा के अनुसार, या फिर अभी समस्या रहेगी, दिक्कतें रहेंगी। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका लव अफेयर है, उसमें कितना सक्सेस मिलेगा आगे आपको मार्च 2024 में, या फिर कोई लव मैरिज का भी कोई योग है अभी। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी कोई चांसेस हैं, और अगर ऑलरेडी है आपके ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी, कितना आप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अंत में बात होगी कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आपका जो वो पर्सन है वो आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं साधे हुए है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, या आपके साथ वो कोई चर्चा करके कोई बात करके राजी नहीं है, यहाँ तक कि आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात बने हुए हैं। तो इन हालातों में कितना % सुधार होने की चांसेस हैं, ग्रहों की ओर से कुछ इस प्रकार के संकेत हैं या नहीं है, तो ये सब बातों को लेकर के हम करेंगे बात आपके साथ वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले आइए सिंगल जातकों की बात करते हैं जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहूंगा कि देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं उनके केस में जो ग्रहों की स्थिति है कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कह सकता, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये, मैं हमेशा ये भी बोलता हूं कि ग्रहों की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, एक स्थिर ग्रह कभी नहीं रहते। ग्रह अपना परिवर्तन करते रहते हैं, राशियों का और भावों का, घरों का, क्योंकि ये 24 घंटे चलायमान है, ये चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं है। और साथियों, ये जो महीना है मार्च 2024 का, क्योंकि बात इस समय सिंगल जातकों के विषय में चल रही है जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक आपके अपने विचारों का बात है, आपके विचार गलत नहीं है, मैं गलत कह ही नहीं सकता, ग्रह भी इस ओर संकेत नहीं दे रहे। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, सोच आपकी बहुत अच्छी रहेगी, हर चीज को आप बहुत ही कायदे से और लॉजिक वाले वे में बात सोच करके चलते हैं, लॉजिकली क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन समस्या कुछ दूसरी भी है। मैंने जैसा कहा कि ग्रहों की स्थिति खराब होने की वजह से आप कितनी अच्छी सोच क्यों ना रखें और कितने ही अच्छे आप कार्य क्यों ना करें, जब ग्रहों का सपोर्ट नहीं होता है ना प्रिय साथियों, तो बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और या फिर कार्य बनते ही नहीं। यहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति देखने में आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि आपके केस में अगर आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं, जिसको भी, जो भी आपकी पसंद है, मेल या फीमेल, उसमें क्या है कि पसंद किया आपने, आपको अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, बाद में पता चला किसी ने आकर बताया, ये किसी और थर्ड पर्सन से सुना, या आपने भी अपनी आंखों से देख लिया कि अरे, आपको भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, देख करके विश्वास नहीं हुआ, सुन करके कानों से विश्वास नहीं हुआ कि अच्छा ऐसा भी है। मैं तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छा मान के चलती थी या चलता था, मेरे हिसाब से तो मैं इसको बहुत कुछ ये सोचता था कि ये व्यक्ति ऐसा होगा वैसा होगा, या ऐसी ही होगी वैसी होगी। ऐसा भी है, ये सुन के भी आप हैरान हो सकते हैं, कुछ ऐसी भी हालात रह सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के हालात जो है वो ऐसे हैं कि जो भी मित्र आप पसंद करेंगे या तो उसमें कोई ना कोई कमी निकलेगी या कमी बताई जाएगी आपको कि भाई ये कमी है, इसमें देख लेना, जरा सोच समझ लेना। और मैं भी आपको यहां पर यही सलाह दूंगा कि एज ए सिंगल पर्सन अभी आप बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपसे एकदम ये कह दूं कि आप स्टेप आगे लें। अभी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे ही ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी, सबसे पहले तो इशारा हम ही देंगे आपको कि अब वो समय आ गया है, चलिए बढ़िए आगे। तो अभी आप भी थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ों को वॉच करें, नोटिस करें, क्या जो हम कह रहे हैं वो सच है, वाकई सच है, या वो सच्चाई से चीज़ें दूर हैं, ये भी चीज़ देख लीजिए। तो ग्रहों के कारण जो है, जिसको भी आप पसंद करेंगे, कोई ना कोई कमी उसमें अवश्य पता लगेगी या आपको बताई जाएगी कि भाई इस व्यक्ति में यह कमी है। और जब कमी होती है किसी भी व्यक्ति में, तो आप उसको अपना साथी नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बनाना पसंद करेगा। साथियों, आगे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो आपके हालात कैसे रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपका लिव इन रिलेशन है या आपका लव अफेयर है, तो ऐसे हालात में संबंध जो बनेंगे बिल्कुल माह के अंत में जाकर के 26 तारीख को संबंध बनेंगे। और 26 तारीख को जो ये, अब इसके पीछे कारण जो मुझे समझ में आता है वो यही आता है कि एक दो कारण है। एक तो ये है कि एक तो आपका जो मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, लिव इन रिलेशन में है आप या प्रेम प्रसंग में है, या तो ये है कि भाई आपका मित्र जो है आपसे दूर कहीं रह रहा है या रुष्ट है, आपसे थोड़ा नाराज है, क्रोधित है, बात नहीं कर रहा है, इसकी भी संभावना है। तो ये कहीं जो है संभावनाएं दूर होंगी जाकर के, या जो भी कारण है आपस में कांटेक्ट ना हो पाने का, वो संभव हो पाएगा महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के 26 तारीख के आसपास। 26 तारीख के आसपास से लेकर के और महीने के अंत तक, 31 तारीख तक, 31 मार्च तक। लेकिन वो 26 से 31 के मार्च में भी क्या होगा कि जब आप मिलेंगे ना एक दूसरे से, तो फिर आपको एक दूसरे के प्रति शिकायतें भी ज्यादा होंगी। प्यार मोहब्बत की बातें जरा कम होंगी और शिकायतें एक दूसरे से कुछ जरा ज्यादा रहेंगी। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ब्याह शादी का कोई योग आपका, अगर कोई प्लानिंग आपकी पहले से थी कि भाई हम शादी करेंगे, मार्च में करेंगे या मार्च के आसपास करेंगे, तो मार्च के महीने में तो कोई योग नहीं है शादी का। अब वो आपसे बात करेंगे हम कि जो वैवाहिक कपल हैं, यानी कि मैरिड कपल्स, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, वैवाहिक जीवन जो है आपका, मैं बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से अगर हम बात करें और माह के मध्य तक, तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत आराम से निकलता रहेगा, किसी प्रकार की झगड़े झंझट के बिना, माह के मध्य तक। हाँ, माह मध्य से जरूर थोड़ा सा मिले जुले संबंध रहेंगे आपके वैवाहिक, और ये सुख भी जो है मिले जुले ही प्राप्त होंगे माह मध्य से माह के अंत के बीच। अब आ जाते हैं कि भाई शादीशुदा तो आप हैं, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना हुआ है, और ये ऐसा बना हुआ है कि पहले तो ये बनेगा आपका 1 तारीख से 7 तारीख तक। इसमें आप एंजॉय कर पाएंगे और भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे पहले 7 दिन। उसके बाद फिर ये 15 तारीख से बनेगा माह के अंत तक,
और जो 15 तारीख से ये माह के अंत तक बनेगा उसमें आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एंजॉय तो करेंगे, लेकिन वैवाहिक संबंध मैंने बोले हैं वहां पर प्रॉब्लम्स रहेंगी वैवाहिक जीवन में। इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा, उस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल ना निकालें। ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती हैं चीजें, तो साथियों इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब आपसे बात करेंगे अंत में कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपका पर्सन आपसे कोई बात करके राजी नहीं है या बात करना नहीं चाहता, आपके बारे में भी बात नहीं करना चाहता, आपसे भी बात नहीं करना चाहता, इतना आपसे नाराज है। तो ये नाराजगी अभी बनी रहेगी या दूर होगी? प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, माह के आरंभ से अगर हम कहें तो ये जो है माह के आरंभ से लेके और 7 तारीख तक तो थोड़ा शांति रहेगी, पहले 7 दिन तो। लेकिन 7 तारीख से लेकर के और फिर ये मान के चलिए कि महीने के अंत तक आपका जो वो मित्र है आपको लेकर के काफी एक तरीके से इतना इरिटेट रहेगा। तो मेरा आपको यहां पर एक ही बात का कहना है कि आप, ये वो समय है कि ये सबसे वर्स्ट पीरियड है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही उलझी हुई है। तो मेरा आपको व्यक्तिगत तौर पर यह सुझाव रहेगा, वृषभ लगन राशि के जो ऐसे जातक हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, कि देखिए मार्च के विशेष रूप से, जैसे मैंने कहा कि 7 तारीख से लेकर महीने के अंत तक का जो समय होगा, इस समय में, और कुछ अप्रैल का भी हिस्सा है, कुछ दिन अप्रैल के भी होंगे, इन दिनों में आप जहां तक हो सके आप उसको भूलने की कोशिश करें। और भूलने से मेरा मतलब यह है कि उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो भी अच्छी मतलब सही स्थिति में नहीं होंगे। अगर आपने उनको छेड़ने की या बात करने की या कुछ भी करने की कोशिश की, डिस्टर्बिंग मोड में होंगे वो, तो हो सकता है कि बात और बिगड़ जाए, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो आप उनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि आपका जो पार्टनर है या जो आपका पर्सन है, जब कुछ इस प्रकार की गलतफहमियां हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं आपस में एक दूसरे के प्रति, और बात करने से भी, समझाने से भी ना दूर होती हो, तो फिर कुछ टाइम पॉज ले लेना बेहतर होता है, बीच में विराम दे दो। और जब आप विराम दोगे ना, तो कुछ उन्हें भी समय मिलेगा सोचने समझने का, आपको भी मिलेगा, और ग्रहों की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम आपको जब बोलेंगे कि अब आप आगे बढ़ें, और आप बढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने तय है, फिर कोई कमी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्योंकि बात क्या है कि देखिए, ग्रहों की स्थिति इतनी अजीबोगरीब है कि आपका मित्र क्या, आपका पर्सन क्या, कोई भी इंसान अगर होगा वो भी दिमागी तौर पर हिल जाएगा। तो इसमें हम उस मित्र की भी कोई गलती नहीं कह रहे हैं। तो थोड़ा सा इन बातों को जरा समझिएगा। अगर आप देखिए, ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं और प्रोग्राम देखने के साथ साथ आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो जब हम ये बात आपको एडवाइस के तौर पर बता रहे हैं, तो फिर आप जरा इसको भी करके जरूर देखिए, उसका आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मार्च 2024 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनने वाले हैं वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए। जी हाँ, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी जो प्रिय दर्शकगण हैं उनसे भी इजाजत लेना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे
विराम। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।